नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं और दूसरे हमारे गुजर बकरवाल भाई, इन सब के साथ हजारों और सैकड़ों सालों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। इनको दूर ही रखते हैं और यही वजह कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब आया, तालीम का, सेहत का, बिजली का, सड़कों का, कारखानों का, लेकिन इसका फायदा मुल्क के हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और जो गुजर बकरवाल हैं और गद्दी है, गद्दी भी है हमारे हिंदू भाई कठवा वगैरह में, उधमपुर में, उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इनको फायदा करने के लिए और फायदा देने के लिए हमारे पहले वजीर आजम जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, इन्होंने उस वक्त सोचा कि जो हमारा शेड्यूल कास्ट तबका, यहां शेड्यूल कास्ट नहीं है, लेकिन मैं जब गरीबी की बात करता हूं तो मुझे पूरे हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए। उनके लिए रिजर्वेशन रखी, नौकरी में रिजर्वेशन रखी और कई जगह प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रखी। उससे बड़ा फायदा हुआ हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी, जैसे आप गुज्जर रहते हैं तो हिंदू शेड्यूल ट्राइब होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो भी जंगलों में रहते हैं, उनका फायदा हुआ। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग में अवामी इजलास से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में इनकम टैक्स के छापों का सिलसिला जारी है। इनकम टैक्स की टीमों ने हासन और मंडिया में छापे मारे। मंडिया में टीम ने रियासती वजीर CS पुट्टाराजू के करीबी के घर और दफ्तर पर छापा मारा है। हासन में IT की टीमों ने 5 मकामात पर छापे मारे हैं। अगर मुल्क में गैर जानिबदारी के साथ आजादाना और मुनसिफाना अंदाज में इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी 40 नशिस्तों के हिंसे को भी पार नहीं कर पाएंगे, ये कहना है बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट अजय अग्रवाल का। जबकि बीजेपी 400 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा कर रही है। अजय अग्रवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए कहा कि वजीर आजम नशिस्तों के मामले में एक जबरदस्त झटके के लिए तैयार रहे। इसके अलावा अजय अग्रवाल ने नोटबंदी के आयाम में हुए बड़े पैमाने पर करप्शन का भी दावा किया है। अजय अग्रवाल वही हैं जिन्होंने साल 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी की टिकट पर मुकाबला किया था। सुबोध कांत सहाय ने रांची के कुतुबुद्दीन शाह दरगाह पर चादर पोशी और मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। सुबोध कांत सहाय रांची पार्लियामेंट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।